और वहाँ सरेआम 9 घंटे एक छोटे से बच्चे को पीटना सरेआम, ये मुझे लगा था कि इतनी आतंक था दिलीप सिंह का वहाँ कि पुलिस भी डर रही थी। तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि सर आप निश्चिंत रहिए कि इसमें कार्रवाई हम करेंगे। तो ये जो एफआईआर तो दरोगा ने खुद लिखा था, अब पढ़ के सुनाया भी नहीं था। समस्तीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना घटी। हालांकि आए दिन इस तरह की घटना होती है, लेकिन उस घटना की चर्चा इसलिए है कि दबंग मुखिया पति के द्वारा ये घटना अंजाम दी गई और एक गरीब बच्चे पर जुल्म की इंतहा पार कर दी गई। इस पूरे मामले पर आईपी गुप्ता ने जो संघर्ष किया उसका परिणाम आ गया है। अब तो मुखिया पति को आपने गिरफ्तार करवा दिया है। हमने नहीं करवाया। मैं सोचता हूँ कि इसका श्रेय आप जैसे मीडिया वाले आप लोगों ने भी इस बात को बड़ी शिद्दत से उठाया था और मैं समस्तीपुर की पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार, गृह सचिव के अपर मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री को इस श्रेय देना चाहता हूँ कि उनके बगैर ये लड़ाई संभव नहीं थी। जिस तरह से मीडिया वालों, लोकल जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इस बात को दबाया और पुलिस ने एफआईआर में उस आदमी का नाम तक जिक्र नहीं किया था। जब हम गए तो जब चीज़ें हमारे सामने आई, जो आपने भी अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाया था, तो ये मुझे लगा था कि इतनी आतंक था दिलीप सिंह का वहाँ कि पुलिस भी डर रही थी। लेकिन जब घटनास्थल से जब मैं वहाँ गया, डीएसपी साहब से मिला था, तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि सर आप निश्चिंत रहिए कि इसमें कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे देखना है, जानना है। तो ये जो एफआईआर तो दरोगा ने खुद लिखा था, अब पढ़ के सुनाया भी नहीं था। जो दोबारा एप्लीकेशन पीड़ित की माँ ने जो दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एसएचओ, जिसको हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा, हमने अपर मुख्य सचिव को भेजा और एसपी को भेजा, आप लोगों को दिया, मीडिया वाले को दिया, डीजीपी को दिया, फिर उस पर एसपी साहब को दिया, डीएसपी साहब को दिया, फिर उस पर जांच शुरू हुई। चूँकि अब वो दरोगा तो दबा सकता था, लेकिन जब आपके पास, मेरे पास, मुख्यमंत्री जी के पास, सबके पास चला गया तो कैसे दबता। तो उनके द्वारा पीड़ित के माँ के द्वारा उठाए बिंदुओं पे दोबारा पुलिस ने जांच की और ये पाया गया कि दिलीप सिंह इसमें संलिप्त हैं, वो अपराधी हैं और पुलिस ने कल उसको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, तो इसमें मामला ये है कि संघर्ष आपने पटना से शुरू किया, वहाँ गए, लोगों से मुलाकात की, दबंगों से हालांकि आप राजनेता हैं, लेकिन दबंगों से लड़ने का भी तरीका अलग होता है। चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएँ शामिल होती है कि अगर सज़ा मिल जाएगी तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, किसी और दूसरे पर जुल्म नहीं होगा। देखिए, बात राजनेता की नहीं, बात मानवता की है। आज के युग में भी जब 21वीं सदी में हम लोग अब जी रहे हैं, जहां सोशल मीडिया का बोलबाला है, एक एक घर में 10-10 मोबाइल हैं और वहां सरेआम 9 घंटे एक छोटे से बच्चे को पीटना सरेआम, इसका मतलब ये दिखाता है कि मीडिया, पुलिस, ये सारे लोगों को धत्ता बताने की हिम्मत आज के युग में भी मौजूद है। और अगर आप इन शक्तियों से नहीं लड़ेंगे तो फिर आपको ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। वो तो मेरे समाज का बच्चा था, लेकिन मैं अपने समाज के बच्चे की बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ, एक लड़का है, एक गरीब है वो बच्चा, जिसको आप खूंटे में बांध के जानवरों से बुरी तरह मारते हैं, मिर्च का पाउडर उसके शरीर में मलते हैं, आँख में डालने की कोशिश करते हैं, हाई प्रेशर वाटर ट्यूब से आप उसको पानी छिड़कते हैं उसके, और ये पुलिस उसके नाम को दर्ज तक नहीं करता। ये अजीबोगरीब आज के डेट में अगर ऐसे मैटर को भी अगर दबा लेता है तो ये सिर्फ समस्तीपुर पुलिस नहीं, ये बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के कैरेक्टर पे सवाल उठाने वाली बात थी, प्रशासनिक कैरेक्टर पे सवाल उठता, और इसलिए पुलिस ने इसको संगीन धाराओं में शामिल किया और उसको गिरफ्तार किया है दिलीप सिंह जी के। अच्छा, ये संघर्ष तो बड़ा लंबा था, अभी तक तो गिरफ्तारी हुई है, अब तो बच्चे को न्याय दिलाना है, तो संघर्ष तो काफ़ी लंबा, मुख्यमंत्री तक आपने, आम लोगों के तो बस की बात नहीं थी भाई, मुख्यमंत्री तक जाता है, बहुत सारे आवेदन पर कार्रवाई होती है, लेकिन आपने कार्रवाई की, आपके संघर्ष को सरकार ने देखा, अपर मुख्य सचिव ने देखा, उसके बाद ही गिरफ्तारी अमल में आई। इसमें 2 कारण मुझे लगता है। एक ये कि आप लोगों ने जिस तरह से इसको उठाया, हमको लगता है कि 25-30 चैनल ने इसको दिखाया। एक तो बड़ी बात वो थी कि सरकार उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दूसरा, कहीं न कहीं 4 जून का जो पान समाज का एक जुटान हुआ था, एक जो भीड़ थी, उसकी भी एक धमक थी। तीसरी ये थी कि सरकार आज के डेट में जब इलेक्शन मोड में हो और जब हम किसी को इस तरह के घटनाओं को आक्षेप लगा रहे हों किसी दूसरे पे, और आपके राज्य मित्र की घटना घटे, तो सरकार को एक्ट तो करना ही था। अच्छा गुप्ता जी, इतनी लड़ाई बड़ी संघर्ष आपने लड़ी, पहले भी लड़ी है आपने, आपके पिताजी का भी संघर्ष रहा है समाज सुधार को लेकर के, डर नहीं लगता है कि मान लीजिए आप निकलते हैं ऐसे ही
तो कहीं आप पर भी कुछ कोई इस तरह का हमला कर दे या आपको भी डराने का प्रयास किया जाए। आपने सड़क पे कभी गाय को देखा है? आप मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं, वो उठती नहीं। लेकिन अगर वही गीदड़ हो, शेर हो, तो जो ही आप आवाज़ करेंगे वो खड़ा होकर सतर्क हो जाता है, भाग जाता है। ऐसा क्यों मालूम है आपको? सिर्फ इसलिए कि जो हिंसक जानवर होते हैं उसको हमेशा डर रहता है, लेकिन गाय हिंसक नहीं होता, उसे डर नहीं लगता। मैं जानता हूँ मैंने किसी को बिगाड़ा नहीं है, तो मैं किससे डरूं? और जब मरना होता है या तो वो ले लेगा मेरी जान, या तो किसी की गोली ले लेगी। तो फिर क्यों मरना, क्यों डरना? और हमारे समाज के लोगों को, या हम जैसे जो पिछड़े समाज से आते हैं, हम डरे रहे 75 बरस, इसीलिए इन सारे घटनाओं का शिकार हुए। जिएगा वही जो मरना सीखेगा। और मैं अपने समाज को कहता हूँ कि तुम्हें अगर जीना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए रेडी रहो, तभी जी सकते हो। तो ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उस मामले को लेकर के, जो दबंग मुखिया थे उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई। इनका कहना है कि गिरफ्तारी ही पहली कामयाबी नहीं है, बल्कि इस तरह की सोच रखने वाले हर व्यक्ति को सज़ा जो है कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी है, और बच्चे गलती कर जाते हैं, इसमें गलती का भी कोई मामला नहीं होता है। उसने अगर बिस्किट या चॉकलेट चुरा लिया, उसको इस तरह से मारा गया, ये एक मानसिकता बतलाती और दिखलाती है समाज में उसका कैसे बुरा प्रभाव पड़े, अपना जो दबंग नीति है उससे कैसे लोगों को डराया जाए। लेकिन आईपी गुप्ता ने इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाया, पुलिस ने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई गई और उस दबंग मुखिया की गिरफ्तारी आ चुकी है। इनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के न्यायालय तक की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, ताकि मजलूमों पर जुल्म न किया जा सके।